गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम 1857 की क्रांति का देखेंगे, जिसमें हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में इसकी पृष्ठभूमि देखी थी कि पृष्ठभूमि कहाँ पर बनाई गई थी। तो पृष्ठभूमि लंदन में बनाई गई थी। कब होने का, 31 मई 1857 का दिन रखा गया था, जिसमें अगर हम शुभांकर की बात करें तो कमल और रोटी को इसका शुभांकर बनाया गया था। और दिन कौन सा था, 31 मई 1857 का दिन, है ना। और किसने योजना बनाई थी, तो नाना साहब, इनको धूलूपन बोलते हैं, रामोजी बापू या अलीमुल्ला खान, ना ये तीन व्यक्तियों ने लंदन में 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी। इसके बाद आज के लेक्चर में हम इसके कारण देखेंगे। कारण में हम राजनीतिक कारण कंप्लीट कर लेंगे, प्रशासनिक कारण भी देख लेंगे और सामाजिक और धार्मिक कारण भी देख लेंगे, है ना। सामाजिक और धार्मिक कारण एक ही चीज़ों में है ना, तो हम ये देख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या तत्कालीन कारण बचेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करके और जो 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ये आपके 11 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर ये 7 मार्क्स में है तो हमको सिर्फ कुछ चीज़ें लिखनी है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप इतना तो लिख ही देंगे कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो आप 7 मार्क्स में उसको लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको 11 मार्क्स में बताऊंगी। इसका निष्कर्ष भी हम देखेंगे कि निष्कर्ष में क्या लिखना है हमको, और प्रस्तावना में तो हमको ये लिखना है कि कारण 1857 की क्रांति के निम्न कारण है, या हम ये लिख सकते हैं कि कब हुआ था, रखी गई थी, मतलब योजना बनाई थी, तो 31 मई 1857 है ना का दिन, क्रांति का दिन रखा गया था ना। तो राजनीतिक कारण में हम देखेंगे, पहला पॉइंट लिख देंगे, डलहौजी की व्यापगत नीति व जो व्यापगत नीति या इसको हड़प नीति भी बोलते हैं ना। और सेकंड में हम लिख देंगे कि वेले जली की सहायक संधि, है ना। ये प्रमुख राजनीतिक कारण थे जिसके कारण क्या 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। तो दो कारण है इसमें राजनीतिक में, डलहौजी की व्यापगत नीति और या हड़प नीति, है ना। तो हम डलहौजी की व्यापगत नीति के अंतर्गत किन किन राज्यों को कब कब क्या किया था, व्यापगत किया गया था या अपने हाथों में लिया गया था। तो 17 को कब किया था, 1848। हमको बस जो सन है वो इसलिए याद रखना है और सीक्वेंस भी याद रखना है। ये हमारे क्या प्री में एक बार आ चुका है, तो आगे भी आ सकता है ना। तो 17 को कब, 1848 ईस्वी में। जेतपुर और सबलपुर को कब, 1849 में। और बघाट को 1850 में। और उसके बाद उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854। और इसके बाद हम देखेंगे अंत में हमको याद रखना है, तो अवध को 1856 में क्या हड़प किया था, किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा, है ना। इसके बाद हम सेकंड में लिख सकते हैं कि वेले जली की सहायक संधि, है ना। तो बस राजनीतिक कारण में दो ही कारण है, डलहौजी की व्यापगत नीति या हड़प नीति और वेले जली की क्या सहायक संधि, है ना। इसके बाद हम प्रशासनिक कारण में देखेंगे। तो प्रशासनिक कारण में भी हमको कुछ चीज़ें ही लिखना है, ज़्यादा हमको नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको वही लिखना है ना। तो प्रशासनिक कारण में हमको क्या पॉइंट बना के लिखेंगे कि जो परंपरागत व वंशानुगत जो व्यवस्था थी, है ना, जो कर्मचारी थे, है ना, जो परंपरागत या वंशानुगत मतलब पिता के बाद पुत्र को जो अधिकार मिलता था ना, तो जो उच्च पदों पर क्या, उच्च पदों को क्या पाने से क्या किया था, अंग्रेजों के द्वारा रोक लगाई गई थी ना। तो एक ये भी प्रशासनिक कारण में हो सकता है 1857 की, है ना। इसके बाद भू राजस्व व्यवस्था, है ना। तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, उसी के कारण क्या 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। तो जिसमें हम देखेंगे इजारेदारी प्रथा, हमने अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद स्थायी बंदोबस्ती, है ना, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, है ना। रैयतवाड़ी क्या, रैयतवाड़ी में किसानों, इसमें स्थायी बंदोबस्ती में किसानों को स्वामी बनाया था, इसमें जमींदारों को और इसमें पूरे महल को, है ना। इसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक कारण में क्या, किसानों को ऋण के दुष्चक्र में क्या किया था, फंसा दिया था ना, जिसमें वो किससे ऋण लेते थे, तो जमींदारों से लेते थे ना।
इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या क्या चीज़ें हैं ना। तो हमारा राजनीतिक कारण हो गया, प्रशासनिक कारण भी हमने देख लिया। अब हमारा क्या सामाजिक और धार्मिक कारण है। तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट करके, ईसाई मिशनरियों को सन 1813 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा क्या किया था, भारत में धर्म प्रचार की क्या अनुमति दे दी गई थी। किसको? ईसाई मिशनरियों को क्या भारत में धर्म प्रचार की क्या अनुमति दे दी गई थी, है ना। तो ये एक था जो कारण बना 1857 की क्रांति का। और दूसरा क्या था कि 1857 की क्रांति में क्या धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया गया। कब? 1857 में कौन थे? कैनिंग थे, है ना, कैनिंग थे। तो 1857 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया गया है, जिसके द्वारा क्या किया गया, जिसके द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले को क्या पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। अगर कोई नहीं करता तो उसको पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाएगा, है ना। तो हमको बस धार्मिक और सामाजिक कारण देखना है ना। तो क्या है कि जो 1857 का धार्मिक नियोक्ता अधिनियम है, उसके तहत क्या ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी, है ना। इसके बाद धार्मिक सामाजिक आंदोलन में ही क्या क्या और अधिनियम बनाए थे। तो डाकघर अधिनियम बनाया, है ना। तो डाकघर अधिनियम बनाया, कब बनाया गया था? डाकघर अधिनियम 1854 में। कब? 1854 में बनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय सैनिक थे, हाँ, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, भारतीय सैनिक, है ना, ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में है ना। तो सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, है ना। इसमें क्या डाकघर अधिनियम, है ना, डाकघर अधिनियम लाया गया। कब लाया गया डाकघर अधिनियम? तो 1854 में लाया गया। इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें जो भारतीय सैनिक है ना, कौन है? भारतीय सैनिकों के लिए जो निःशुल्क डाक व्यवस्था थी, है ना, जो डाक व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया, डाक व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। तो डाकघर अधिनियम के तहत ये किया। इसके बाद जो सेना भर्ती अधिनियम लाया गया कैनिंग के द्वारा, सेना भर्ती अधिनियम कब लाया गया? तो 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसमें समुद्र पार करके जो सेवा देना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। किसके लिए? भारतीय सैनिकों के लिए अनिवार्य कर दिया, है ना। तो ये हम देखेंगे कि सामाजिक और धार्मिक कारणों के मुख्य कारण है, जिसमें 4 देखे हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो 1813 के जो चार्टर अधिनियम है, उसके तहत ईसाई धर्म को भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई। इसके बाद हमने देखा 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम आया गया, जिसमें क्या बोला, अंग्रेजों के द्वारा प्रावधान किया गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर ही पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, मतलब पिता की जो संपत्ति उसका अधिकार दिया जाएगा अथवा नहीं। इसके बाद हमने देखा डाकघर अधिनियम 1854 में आया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को क्या निःशुल्क जो डाक सेवाएं प्रदान की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। तो ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसके बाद सेना भर्ती अधिनियम कब लाया? 1856 में, जिसमें सेना को जो समुद्र पार कर अपनी सेवा देना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। किसके लिए? भारतीय सैनिकों के लिए, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम तत्कालीन कारण देखेंगे। हमने प्रशासनिक कारण में भी देख लिया चीज़ें कि भू राजस्व व्यवस्था थी और किसानों को ऋण के दुष्चक्र में फंसाना, और जो वंशानुगत जो कर्मचारी थे उनको उच्च पदों को पाने से रोका, है ना। ये प्रशासनिक कारण। राजनीतिक कारण में 2 कारण है, डलहौजी की व्यापक नीति, हड़प नीति, जिसमें प्रथम है सतारा और अंत में अवध, है ना। इसके बाद बेलेजली की सहायक संधि। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या तत्कालीन कारण पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के।